दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है टैक्स एंड टिप्स यूट्यूब चैनल पर। हमने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी कैपिटल गेन्स के ऊपर। आपको हमने उसमें बताया था सेक्शन 45(2) के बारे में, जो कि स्टॉक इन ट्रेड के बारे में है। यदि कोई भी हमारा कैपिटल असेट्स है उसको हम स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर कर देते हैं तो कैपिटल गेन कब अराइज होगा, कब टैक्सेबल होगा, इसके बारे में सेक्शन 45(2) बोलता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं सेक्शन 45(2) के दो पर, जो हम डिटेल में जानते हैं। देखिए सेक्शन 45 से एक बार रिकैप हम कर लेते हैं। सेक्शन 45 से क्या बोलता है? एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल असेट्स अफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द स्टॉक इन व्हिच द ट्रांसफर टुक प्लेस। मतलब प्रॉफिट एंड गेन, कोई भी यदि प्रॉफिट और गेन अराइज कहां से होगा? ट्रांसफर कैपिटल असेट से होगा, प्रीवियस ईयर के अंदर होना चाहिए और वो हमारा इनकम मानी जाएगी प्रीवियस ईयर में। लेकिन सेक्शन 45(2) थोड़ा सा डिफरेंट है। सेक्शन 45(2) में हम लोग बात करें तो क्या बोलता है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सेक्शन 1, द प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ द ओनर ऑफ ए कैपिटल असेट्स इनटू और इट्स ट्रीटमेंट by him as stock in trade of a business carried on by him shall be chargeable to income as his income of the previous year in which such stock in trade is sold or otherwise transferred by him, and for the purpose of section 48 the fair market value of the assets on the date of such conversion or treatment shall be deemed to be the full value of the conversion received or occurring as a result of the transfer of the capital assets। इससे हम क्या समझते हैं? देखिए वो बोलता है कि जो कैपिटल गेन होगा वो कब अराइज होगा? अराइज उस ईयर में हो जाएगा जिस ईयर में हम लोग इस किसी भी कैपिटल असेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर कर देंगे। हम ट्रेड में कोई भी स्टॉक को ट्रांसफर कर देते हैं, उस ईयर में वो अराइज हो जाएगा। लेकिन टैक्सेबल कब होगा? टैक्सेबल तब होगा जब वो स्टॉक इन ट्रेड वो जब भी सोल्ड होगा, हमारा टैक्सेबल उस ईयर के अंदर होगा। यदि हमने पार्टली सेल किया है, जैसे कि मान लिया हमने कोई किसी भी चीज की कोई 100 यूनिट हमने ट्रांसफर करी स्टॉक एंड ट्रेड के अंदर, तो 100 में से मान लिया 60 हमने फर्स्ट ईयर में सेल कर दी, 40 हमने सेकंड ईयर में सेल करी, तो 60% हमारा आपका फर्स्ट ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में सेल होगा। 40 जब जिस ईयर में सेल होगा तो 40% कैपिटल गेन हमारा नेक्स्ट ईयर में सेल होगा, टैक्सेबल होगा। तो हमें ये याद रखना है। इसको अब हम सेक्शन 45(2) को बड़े डिटेल में हम समझने वाले हैं कि इस पे कैसे हम लोग टैक्स लगाएंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल किस चीज का हम ले रहे हैं? जनरली हमने देखा है हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। हमने कोई भी एक असेट्स हमारे पास है, एक हमें कोई लैंड हमारे पास है, लैंड हमारी दादा लाई भी हो सकती है, लैंड हमने परचेज भी की हो सकती है। एक हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जस्ट सपोज 3265 स्क्वायर मीटर कोई लैंड एरिया हमारे पास है। हमने ये सन 1990 में हमने ये परचेज किया था। 1/5/1990 को हमने 10 लाख रुपए में एक परचेज किया था। जस्ट एक हमने एक एग्जांपल लिया है। और इसके ऊपर 20/5/2019 को हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें इस लैंड के ऊपर प्लॉटिंग करनी है। तो अब कब ये वो हुआ हमारा स्टॉक इन ट्रेड में? हम कब माने इसको ट्रांसफर? हम 20/5/2019 को स्टॉक इन ट्रेड में इसको इस असेट्स को ट्रांसफर मान सकते हैं। तो हमें कैपिटल गेन कब तक कब कैलकुलेट करना? हमें 20/5/2019 को हमारा कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। बट टैक्सेबल कब होगा? टैक्सेबल जब होगा जब हम इस लैंड को सेल कर देंगे। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसकी वैल्यूएशन करने के लिए। अब हमको पता है कि यदि कोई भी प्रॉपर्टी 1/4/2001 से पहले की परचेज की गई है तो एफएमवी हम कब की लेंगे? 1/4/2001 की लेंगे। जस्ट सपोज हम मानते हैं कि 500 पर स्क्वायर मीटर की एफएमवी है, तो हमने एफएमवी ऑफ द प्रॉपर्टी हम निकाल लेते हैं। 3265 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है, मल्टीप्लाई बाई 500 पर स्क्वायर मीटर हमने एफएमवी मानी है, उससे हमारा 16,32,500 की एफएमवी हमारी निकल के आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि जब हम सेल कर रहे हैं, सेल मतलब हम सेल नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जिस दिन हम स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर कर रहे हैं 20/5/2019 को, उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? जस्ट सपोज हम मानते हैं कि 2000 रुपए पर स्क्वायर मीटर उसकी वैल्यू है। तो एफएमवी ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 20/5/2019 क्या हो जाती है? 3265 आपका एरिया है, मल्टीप्लाई बाई 2000, तो हमारा कितना निकल के आया? 65,30,000 हमारा निकल के आया एफएमवी। अब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं? ईयर ऑफ होल्डिंग कितनी ईयर की हो गई?
हमने 2019 में सेल की, परचेज की थी 1990 में, 1990 में हमने परचेज की थी, तो हमारा ईयर ऑफ होल्डिंग होगा 29 ईयर्स। 29 ईयर्स ओल्ड, 29 ईयर है, तो फिर हमारा ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो हम अब क्योंकि 1990 की है तो हमने सन 1/4/2001 को हमने क्या वैल्यू थी वो उसकी एफएमबी निकाल ली है। तो इंडेक्स रेट हम 2001 2002 का लेंगे फाइनेंशियल ईयर, तो उसका 100 होता है इंडेक्स रेट। अब हमने किस डेट को डिसाइड किया है उसको स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर करने को, 20/5/2019, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 19-20 में। फाइनेंशियल 19-20 का जो इंडेक्स रेट हमें दिया गया है वो 289 दिया गया है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 16,32,500 अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया उसकी एफएमबी, मल्टीप्लाई बाई जिस ईयर में हमने स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर किया है असेट्स को, उस ईयर का इंडेक्स रेट क्या है 289, डिवाइडेड बाई सन 2001-2002 का एफएमबी इंडेक्स रेट, तो वो 100 है, तो ये हमारा निकल के आता है 47,17,925 रुपए। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी निकल के आ गई। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना बहुत इजी हो गया। हमने 65,30,000 रुपए अभी एफएमबी निकाली थी 20/5/2019 को इस प्रॉपर्टी की, और इंडेक्स रेट ऑफ एक्विजिशन हमारे कितना निकल के आया 47,17,925 रुपए। तो जब 47,17,925 रुपए हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो 65,30,000 में से 47,17,925 हम लोग माइनस कर देते तो 18,12,075 रुपए हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। दोस्तों ये तो हमने कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लिया, एराइज हो गया, लेकिन टैक्सेबल अभी नहीं हुआ है। सन 2019-20 फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर ये टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अराइज हो गया है। टैक्सेबल कब होगा अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब हम वापस एक एग्जांपल लेते हैं। वापस एग्जांपल क्या लेते हैं, अभी हमने बोला हम पे 3265, अभी हमने जैसे ये ऊपर आप देखेंगे हमने बोला था 3265 स्क्वायर मीटर ये लैंड थी जिसको हमने प्लॉटिंग करना डिसाइड किया। अब दोस्तों जब हम प्लॉटिंग करते हैं तो 3265 स्क्वायर मीटर की लैंड है, तो ये 3265 के हमारे प्लॉटिंग नहीं होती, इसके अंदर हम लोग सड़क छोड़ते हैं, रोड के लिए कुछ एरिया हमें छोड़ना पड़ता है, हम लेबलिंग करते हैं, कई बार मिट्टी का भराव करते हैं, हम वहां पे सामान को देखने करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी रखते हैं, कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हमारे जो आते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया है कि लेबलिंग एक्सपेंसेस में हमारे 1.5 लाख रुपए के एक्सपेंसेस हो गए। रोड 1000 स्क्वायर मीटर हमने माना कि हमने 3265 में से 1000 स्क्वायर मीटर की रोड छोड़ दी, वो हमने उस रोड के कंस्ट्रक्शन करने में, उस रोड पे सड़क बनवाने में, उस एरिया में हमने सड़क बनवाने में 4.5 लाख रुपए का हमने खर्चा करा। हमने ये मान लिया सिक्योरिटी गार्ड हमने जस्ट सपोज उसको हमने 1,20,000 रुपए पे किए, अदर एक्सपेंसेस भी हमने 1 लाख कर दिए, तो टोटल कॉस्ट हमारी जो प्लॉटिंग करने में आई वो 8,20,000 रुपए आई। 8,20,000 तो हमारा एक्सपेंसेस हो गया। तो नेट कॉस्ट ऑफ प्लॉट्स कितना होगा, ये हमने खर्चा कौन से ईयर में करा है, जिस ईयर में हमने डिसाइड किया था, फाइनेंशियल 19-20 में ही हमने खर्चा करके 31/3/2020 को हमने प्लॉटिंग कर ली है। एक तरीके से हमने 31/3/2020 में अब इसकी कॉस्ट क्या निकल के आई प्लॉट की, एफएमबी ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, वो कितना था 65,30,000 रुपए था। अभी हमने ऊपर देखा था जिस दिन हमने डिसाइड किया था 65,30,000, 65,30,000 ये एफएमबी ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 20/5/2019, ये मेंशन हमने कर रखा है। 3265 मल्टीप्लाई बाय 2000 हमने किया था, तो 65,30,000 निकल के आया। 65,30,000 प्लस जो हमने कॉस्टिंग हमारी इसके अंदर आई 8,20,000 की कॉस्टिंग आई दोस्तों, तो ये 73,50,000 रुपए हमारा प्लॉट की कॉस्ट बन गई। अब हम सोल्ड कितना करेंगे इसके अंदर से, सोल्ड करेंगे 3265 एरिया था हमारे पास टोटल, 1000 हमने रोड में छोड़ दिया, तो 2265 स्क्वायर मीटर हम सेल करने वाले हैं। तो एफएमबी ऑफ द प्लॉट हमारा जस्ट सपोज हम मानते हैं कि अब हम 2020-21 में सेल करने जाएंगे, और 20-21 में इसकी कॉस्ट जो वो फेयर मार्केट वैल्यू जो है जस्ट सपोज 3500 पर स्क्वायर मीटर है। तो अब जो प्लॉट हमने 20-21 में जस्ट सपोज सेल करे हैं ओनली 1200 स्क्वायर मीटर, 3265 टोटल एरिया था दोस्तों। एक बार दोबारा से हम देख रहे हैं, 3265 हमारे पास एरिया था, 1000 हमने रोड में छोड़ दिया, तो 2265 हमारे पास अब स्टॉक है, 2265 स्क्वायर मीटर हमारे पास प्लॉट्स हैं। उस प्लॉट 2265 में से हमने फाइनेंशियल 20-21 में ओनली 1200 स्क्वायर मीटर प्लॉट सेल किए हैं। तो सोल्ड वैल्यू हमने, क्योंकि इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू मानी है
वो हमने 3500 रुपए पर स्क्वायर मीटर मानी है। 1200 स्क्वायर मीटर हमने फाइनेंशियल 2021 में सेल किया है, तो हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं? 42 लाख रुपए हमें मिलने वाले हैं। अब हम इसका P&L एक बार बना के देखते हैं कि अब हमें बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट होने वाला है। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना था, कॉस्ट कितनी थी हमारी, टोटल कॉस्ट अभी हमने निकाली थी 73,50,000 रुपए। 73,50,000 रुपए हमारा ओपनिंग स्टॉक था फाइनेंशियल 2021 में। सोल्ड हमने कितना कर दिया, 1200 स्क्वायर मीटर हमने सोल्ड कर दिया। अभी हमने देखा 1200 मल्टीप्लाई बाई 3500, 42 लाख रुपए के हमने प्लॉट सेल कर दिए। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास टोटल कितना था, 3265, 1000 रोड में निकल गया, 2265 बचा। 2265 में से हमने 1200 सेल कर दिया, तो हमारे पास 1065 स्क्वायर मीटर का स्टॉक बचा प्लॉट्स का। तो अब हम कैसे इसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? टोटल कॉस्ट कितनी थी हमारी, टोटल कॉस्टिंग दोस्तों कितनी आई थी हमारी, 73,50,000 रुपए, जो ओपनिंग स्टॉक भी हमने मेंशन कर रखा है। 73,50,000 में से हमने 1065 हमारे पास बची है, डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास प्लॉट्स कितने अवेलेबल थे, 2265, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल के आ गई 34,55,960 रुपए। तो दोस्तों हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, और हम क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल वैल्यू माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस निकल के आ गया 3,05,960, जो कि पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। अब ये तो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल हो गया। अब कैपिटल गेन हमने कहा, जो हमारा लास्ट ईयर में जब हमने ये डिसाइड किया था स्टॉक एंड ट्रेड के अंदर हमने ट्रांसफर किया था, तो अराइज तो हमारा कैपिटल गेन हो गया था। कितने का हो गया था, 18,12,075 रुपए का हमारा फाइनेंशियल 19-20 में अराइज हो गया था। बट वो टैक्सेबल कब होने वाला है, इस ईयर में होने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक जो स्टॉक एंड ट्रेड हमारा है हमने फाइनेंशियल ईयर 2021 में सेल किया है। तो 18,12,075 में से कितना टैक्सेबल होने वाला है, तो हम अब रेशियो कैलकुलेट करेंगे, हमें प्रोपोर्शनेट निकालना है। तो हमने, अब हम देखते हैं हमने कितने प्लॉट सेल किए हैं, 1200 स्क्वायर मीटर के हमने प्लॉट सेल किए हैं। टोटल हमारे पास प्लॉटिंग एरिया कितना था, 1265 हम सेल कर सकते थे। तो 18,12,075 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय 1265 किया हमने, तो हमारे पास निकल के आ गया कि इस ईयर में फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारा कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल होने वाला है, जो कि 9,60,040 रुपए निकल के आता है। तो दोस्तों हमें फाइनेंशियल 2021 में कितने कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना है, 9,60,040 रुपए पे। अब हम नेक्स्ट ईयर में आते हैं। नेक्स्ट, अब बाकी बचा कितना स्टॉक है हमारे पास, बाकी बचा हुआ स्टॉक है हमारे पास 1065। जस्ट सपोज हम इसको मानते हैं कि हमने 21-22 में सेल किया है, 21-22 में भी जस्ट सपोज फेयर मार्केट वैल्यू सेम थी, तो हमारे पास 37,25,500 रुपए हमारे पास आने वाले हैं। हम 21-22 का फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक से उठा लेते हैं हम लोग। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना था, 34,55,960 रुपए, तो ये इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन गया। सोल्ड हमने कितना किया, 1065 हमने स्क्वायर मीटर प्लॉट सेल किया है, तो इसकी फेयर जो वैल्यू बनी, जो हमें मिला कंसिडरेशन, वो 37,27,500 रुपए मिला। क्लोजिंग स्टॉक अब नील हो जाता है हमारा, क्योंकि हमने सारे प्लॉट सेल कर दिए। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल वैल्यू माइनस ओपनिंग स्टॉक करके 2,71,540 रुपए, जो कि हमारा पीजीबीपी के अंदर हमारा टैक्सेबल होगा। अब हम बात करते हैं इस ईयर में कैपिटल गेन कितना टैक्सेबल होने वाला है। यदि हमने सारे के सारे जो हमारे जितना भी प्लॉट्स थे वो सारे इस ईयर में सेल कर दिए, तो जो टोटल हमारा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल कैपिटल गेन जितना भी हमने अराइज हुआ था हमारा माइनस लास्ट ईयर में जितना टैक्सेबल हो गया, तो बाकी रिमेनिंग वैल्यू इस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी। या हम दूसरे तरीके से वही प्रोपोर्शनलिटी तरीके से भी निकालेंगे तो भी सेम वैल्यू आएगी। हमारे पास 18,12,075 का कैपिटल गेन अराइज हुआ था। इस ईयर में हमने कितने प्लॉट सेल किए, 1065 स्क्वायर मीटर के सेल किए। टोटल प्लॉटिंग एरिया हमारे के पास कितना था, 2265 था। हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 8,52,035 रुपए। अब आप दोनों कैपिटल जो प्रॉफिट एंड जो दोनों ईयर में कैपिटल गेन हमारा टैक्सेबल हमने किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में और 21-22 में, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे भाई इस ईयर में कितना था, 9,60,040 रुपए। इस ईयर में कितना टैक्सेबल हुआ, 8,52,035 रुपए। दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 18,12,075, जो कि सेम होगी हमारी वैल्यू के जो हमने कैपिटल गेन जब हमारा अराइज हुआ था वो हमने कैलकुलेट किया था। ये 18,12,075 रुपए। तो दोस्तों बहुत मतलब इजी है, हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कैपिटल गेन अराइज तो हमारा जब हो जाएगा जब हम किसी भी एसेट्स को स्टॉक एंड ट्रेड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, बट वो टैक्सेबल प्रोपोर्शनेटली होगा जिस ईयर में भी हम सेल करेंगे। क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल था, क्योंकि इसके अंदर पूरा
असेट्स डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हुआ, इसके अंदर कुछ हमने रोड भी छोड़ दिए। तो हमने एक डिटेल एग्जांपल आपके सामने रखा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम ये निकालेंगे कि कितना हमारा प्रॉफिट एंड पीजीबीपी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमने बनाया, पीजीबीपी भी हमने कैलकुलेट किया, हमने कैपिटल गेन भी कैलकुलेट किया। तो हमने एक सारी आपको सभी चीजों को एक साथ समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो वीडियो में हमने इंफॉर्मेशन दी है वो आपके लिए यूजफुल होगी। जैसे आपको इनकम टैक्स का नोटिस यदि मिलता है, बहुत लोग फ्लोटिंग का बिजनेस करते हैं, फ्लोटिंग तो कर देते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि ये तो हमारा सारा कैपिटल गेन होने वाला है। कैपिटल गेन ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जब हम फ्लोटिंग कर देते हैं तो वो हमारा नॉर्मल हमारा कैपिटल गेन के अंदर ट्रीट नहीं होता, फिर वो हमारा स्टॉक इन ट्रेड में चला जाता है, क्योंकि हम उसके अंदर रोड भी छोड़ते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग यदि इसको ध्यान से समझ लेंगे तो बहुत हमें इजी होगा इनकम टैक्स नोटिस का रिप्लाई देने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।